Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. Today, in this video of class 7th biology, we'll be doing few name twos of your syllabus. As we have already completed the syllabus, so today we'll see few name two questions. So let's start with the first नेम टू. आज हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कौन कौन से दो तरीके से जो प्लांट्स है या एनिमल्स हैं वो फूड को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त कौन कौन से दो तरीके से करते हैं. तो सबसे पहला है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक. नाउ इफ़ आई रिमाइंड यू, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं या ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? विच कैन मेक देयर ओन फूड सेल्फ, विच कैन मेक देयर ओन फूड. ऑटोट्रॉप्स को और क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर्स. ओके, ऑटोट्रॉप्स को और क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स. वाई? बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड. वो अपने खाने को खुद से बनाने के केपेबल हैं, इतना काबिल हैं वो कि अपने खाने को वो खुद से प्रिपेयर कर पाते हैं. जैसे एग्जांपल्स में आपके पास ग्रीन प्लांट्स है आपके पास एग्जांपल, ठीक है. सो दीज ग्रीन प्लांट्स दे आर केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बाय यूज ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लियर? They synthesize their food, and this process is called as photosynthesis, while the mode of nutrition is called as autotrophic nutrition. Clear? और ऑटोट्रॉप्स को और क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉपिक. यानी हेट्रोट्रॉपिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं. इसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे हम ह्यूमन बींग क्या होता है, हम लोग अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. जो एनिमल्स हैं ये अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अगर हम लोग डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए तो उन्हें बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर्स बोला था, वैसे ही हेट्रोट्रॉप्स को या हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को में हम लोग जो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें हम बोलेंगे कंज्यूमर्स, बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड मटेरियल. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वो प्लांट्स जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट को अपना भोजन बनाते हैं. वो कौन कौन सा है? वेनिस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट. ये दो प्लांट्स हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. कौन कौन से हैं? वेनिस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट. ये दो प्लांट हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ टीथ. टाइप्स ऑफ टीथ, कौन कौन सा टाइप्स ऑफ टीथ होगा? अगर हम डायरेक्टली टाइप्स ऑफ टीथ पूछें तो ये होगा आपका मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ. ये दो टीथ होगा. लेकिन अगर हम शेप्स के बेसिस पे देखें तो आपके पास है इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स. यू हैव गॉट 4 टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स. लेकिन अगर नॉर्मली हम केवल टीथ पूछें, टाइप्स ऑफ टीथ पूछें, तो आपके पास होगा मिल्क टीथ एंड नेक्स्ट इज परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ यूजुअली अराउंड 7 ईयर्स टिल 7 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है, विच ब्रेक्स डाउन, ठीक है. और उसके बाद जो नया टीथ निकलता है उसे हम बोलते हैं परमानेंट टीथ. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में कौन कौन सा प्रोसेस होता है? फर्स्ट इज ब्रीदिंग, जिसे हम और क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग को और क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन.
क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग में क्या होता है, बाहर के इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं अपने बॉडी में, ठीक है, और साथ ही साथ अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करते हैं बाहर के इन्वायरमेंट में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ब्रीदिंग बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी जो बॉडी सेल्स में अंदर में जो होता है, ठीक है, जो ब्लड और सेल्स के बीच में जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है, या सेल्स के बीच में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर? तो प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से हैं, ब्रीदिंग और इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें ब्रीदिंग को हम और क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर? ब्रीदिंग को और क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का टाइप क्या है? फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ पे हो, ऑक्सीजन जहाँ मिले उस जगह पे हो, तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बिना हो या फिर बहुत लिटिल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हो, ठीक है, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बिना हो या फिर लिटिल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस या लिटिल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हो उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ठीक है, वेदर का एलिमेंट्स वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका टेम्परेचर एंड सेकंड इज ह्यूमिडिटी। पहला क्या है, टेम्परेचर, तापमान। क्या है आपका टेम्परेचर, आपके सराउंडिंग का कितना है वो, और सेकंड है आपका ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, हाउ मच मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनिमल्स जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हों, ये हैं रेड आइड ट्री फ्रॉग। कौन सा है, रेड आइड ट्री फ्रॉग और लॉयन टेल मैक। ये दो आपके एनिमल्स हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। अंडरस्टूड? सो ये कुछ था आपका नेम 2 आपके सिलेबस से। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। Thank you. Stay home, stay safe and keep studying.